गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि आज है 88 पोर्टल, जो कि बहुत पावरफुल पोर्टल है। ये आप समझ सकते हो 8 नंबर का क्या बनता है, इन्फिनिटी साइन, और वो भी डबल है। जहां पे आज के दिन अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो ना, डबल पावर से पूरी होगी, लेकिन उसके लिए शिद्दत होना बहुत जरूरी है कि आप काम कर रहे हैं वो काम आपका होगा ही होगा। ठीक है, ये मन में होना चाहिए। अगर मैं इन बिटवीन आपको एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊंगा, वो रेमेडी भी आज कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। पहले यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहां पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय डिटैचमेंट है और आप बहुत दिल से चाहते हो कि वो आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो और आप भी जानते हो वो इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, बट बीच में किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई नेगेटिविटी है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या इनकी फैमिली का या आपकी फैमिली कोई भी नेगेटिव इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन आपका दिल ये मानता है कि हाँ वो आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, और आप भी करते हो। तो देखते हैं इस कार्ड्स के थ्रू क्या आपकी दिल की आवाज आज उस तक पहुंचेगी जो आप मैनिफेस्ट करोगे आज। जो रेमेडी मैं बताऊंगा, क्या उस मैनिफेस्टेशन रेमेडी से आपकी आवाज उस तक पहुंचेगी कि आप उससे कितना प्यार करते हो, और आप जो बुलाओगे उसे उस चीज में, तो क्या वो इंसान वापस आज आपके पास कोई ना कोई रीच आउट करेगा, आपको कोई कॉल मैसेज करेगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आज की रीडिंग स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में रेमेडीज बताऊंगा कि आपको कोई आज एक छोटा सा रिचुअल है वो करना है आपको, वो करोगे रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। ठीक है, हाँ छोटा सा नोट है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको मेरी जैसी कोई भी आईडी टैरो बैंकिट बाटले या क्रिस्टल ओरिजिन अगर कोई भी आपको मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, वो मैं नहीं हूं, उसको तुरंत आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, फ्रॉड अकाउंट हो सकता है। और जो रीडिंग करने जा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। तो फटाफट से इस समय सबसे पहले आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम से सब खत्म हो चुकी हैं, और आप ईश्वर को एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो कि हाँ ईश्वर ने आपकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारे अनगिनत आपकी खुशी के पल दिए हैं, उसके लिए आप शुक्रगुजार है, और आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन सब खत्म हो चुके हैं। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। ओके, लेट्स सी कि आज आपकी किस्मत क्या बोलती है। देखते हैं क्या आते हैं। पहला कार्ड जबरदस्त, 3 ऑफ कप्स। इट्स ए कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, बहुत जल्द होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। आप समझो वैंड्स के 1 2 3 4 5 6 6 कार्ड निकले हैं वैंड्स के। एक कार्ड और लेंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में पेज ऑफ कप्स। सबसे पहले देखो कार्ड अच्छे निकले हैं, नो डाउट बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर मैं कार्ड्स के थ्रू सिंपल बताऊं तो बहुत कुछ बदलने वाला है, सच बता रहा हूं। सबसे पहले मैं सनशाइन की बात करता हूं, जो राशियां हैं, वैसे सभी सनशाइन के लिए रहेगा, सभी राशियों के लिए रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे हाईलाइटेड है मैं बता देता हूं। कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, साथ में स्कॉर्पियो रहेगा, एरीज है, सेगिटेरियस है, साथ में स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, और पाइसिस है, जेमिनी है, और एरीज है। ठीक है, यहां पर अगर मैं सबसे पहले आपके जो पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है, यहाँ पे ईश्वर आपको सिंपल सा एक मैसेज देना चाहता है, आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड सिंपल क्या दिखाता है, आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन मोमेंट आने वाला है, और वो कौन लेकर आएगा, आपके पार्टनर जो आपको बीच रास्ते में छोड़कर गए थे। इसका जो ये कार्ड है, इसका जो टाइम पीरियड दिखाता है विद इन 3 days to 3 weeks। आप ये मान के चलो, ये जो आपका पोर्टल चल रहा है लॉयंस गेट पोर्टल, ये 12 अगस्त तक है। नॉट ए बिग डील, 12 अगस्त से पहले इसका कोई ना कोई मैसेज कॉल आपके पास आ जाए, नॉट ए बिग डील। आज भी आ सकता है, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का निकला है, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, एक होता है ना कि अपनी जंग में हार जाना, अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाना, क्योंकि जानते हैं ये इसने मानो या ना मानो ये चीज तो है, माना कि आपने इसको प्यार बहुत दिया, लेकिन जानते हैं इस रिश्ते में जितना भी समय हुआ है उतने समय में आपने हमेशा रिश्ते को दिल से लेके चलो, लेकिन ये इंसान हमेशा दिमाग से लेके चला है।
इसने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं, जहां पर दिन को रात और रात को दिन बताता और आप उसको हाँ में हाँ भी कर देते, आप ना भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको पता होता था मैं कुछ गलत कर रही हूँ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ना फिर भी उसको ना निकलती ही नहीं थी। आपको लगता था कि बस ये बोल रहा है ना, चल कोई बात नहीं, क्योंकि आप उस समय प्यार के ऐसे फ्लो में थे जहां पर आप नहीं समझ पाए कुछ चीजें, जहां पर आपका यार मैं रिश्ते में भी अगर दिल ना लगा दिमाग लगाऊं तो काहे का रिश्ता, तो ये सौदेबाजी हो गई। आपने इस रिश्ते को हमेशा दिल से सींचा है, प्यार से सींचा है, अपने इमोशन से सींचा, अपने आप को सेक्रीफाइस करके सींचा है आपने। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन जो आपके पार्टनर है, उसने हमेशा दिमाग से खेला है वो उसको। लेकिन एक चीज तो है, जो आपने दिल से इस रिश्ते को सींचा है ना, आज के डेट में आपके पार्टनर के सामने हर चीज आ रही है कि उसने कितने माइंड गेम खेले। लेकिन लाइफ में क्या हुआ उसके, अब अकेलापन, लाइफ में लोनलीनेस, जहां पे कोई नहीं है उसके पास, जहां पे जो वो प्यार दे सके। आपने जाने अनजाने में एक चीज तो बढ़िया कर दी है, आपने इसको ये दिखा दिया कि प्यार होता क्या है। मैं गारंटी दे रहा हूं, इसकी लाइफ में ये प्यार नसीब नहीं हुआ था इसे। आप इसकी जिंदगी में रहोगे तो ही नसीब होगा, वो प्यार इसके नसीब में आएगा ही नहीं तो। और एक चीज समझा दूं मैं आपको, आज भी आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल, आपके साथ बिताई हुई पहली डेट आज भी याद है। देखो एज पर कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो रिश्ता था ना, रिश्ता शुरुआत माना कि इसने करी, लेकिन रिश्ता की शुरुआत बहुत कैजुअल हुई थी, जहां पर ना तो आपने सोचा था ना इसने सोचा था रिश्ते को इतने आगे लेके जाएंगे। ये हाँ, मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, शुरुआत में लस्ट था इसके माइंड में, इमोशंस कम थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए, वो लस्ट कब इमोशंस में कन्वर्ट हो गया इसको भी पता नहीं चला। लेकिन यस, ये सच है कि इसने प्यार दिया है आपको और बेशुमार दिया है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, वो प्यार दुगना तिगना हो गया इसके अंदर ना, इसके ऊपर ही एक होता है ना हावी होना, वो चीज हो रही है। आज की डेट में इसके अंदर में लस्ट नहीं है आपके लिए, लेकिन इमोशंस इस लेवल पे हावी हो रहे हैं इसके ऊपर। वो जानते हैं आपको, आप इस समय लस्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ क्या आ रहा है, एक बार मेरे पास आए, एक बार हम दोनों मिले, आपको गले लगाना चाहता है, ये आपका हाथ पकड़ के आपको छूना चाहता है। एक होता है ना इमोशंस, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट, इस बार जब भी तुम्हारे पास आएगा ना, इसने गले लगाना है, कोई आर्ग्यू नहीं, आकर गले लगाएगा, क्योंकि जानते हैं इस समय इसके मन में सिर्फ एक चीज आ रही है, यार मुझे नहीं, बस एक होता है कस के जादू की झप्पी टाइप, और इसकी आंखों में आंसू होंगे इस बार। ये सच है, आप समझो, आप इसके बारे में सोच के रो पड़ते हो। आप इसके बारे में कई बार ऐसा भी तो आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, लेकिन तब भी आपको मन में जानना बेचैनी होती है, वहां पे भी आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके नहीं आएंगे क्या? प्यार आपने इसको दिया था, आपका तो आज भी भरपूर है, वो तो खाली होता जा रहा है, उसको कौन देगा वो प्यार है? इसके मन में आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा, और ये इंसान अपनी ईगो के सामने हार चुका है, आपसे आकर गले लगना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, नॉट लस्ट, लेकिन यस इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहता है। अभी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं आपके बारे में डिस्कस चल रहा है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, किस तरीके से बात को इस तरह से मोल्ड किया जाए कि हाँ आप मना भी ना करो और उससे दोबारा जुड़ जाए। यस, ये सच है, ये इंसान रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, लाइफ टाइम आपका साथ चाहता है। इस रिश्ते में मैं एक चीज बता दूं, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं, इसकी खुद की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इसने आपके साथ माइंड गेम खेला है इसने माइंड गेम बहुत, लेकिन इसकी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, इसकी फैमिली को लेकर, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल को लेकर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन यस, प्यार जितना समय इसने आपको दिया है ना, वो ये आपका था, ये आप भी जानते हो। कोई भी इंसान अगर किसी का फिजिकल होता है ना, तो वो इमोशंस होते हैं तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं। और ये चीज आप समझते हो, जितने समय भी आप दोनों बीच नजदीकियां बढ़ी है ना, वो इंसान हमेशा आपका था उस समय, वो समय सिर्फ और सिर्फ आपको जानते हो। वो मोमेंट ऐसा होता है जहां पर वो मोमेंट आज भी इसके मन में अगर आ जाए ना, इसकी रूह कांप जाती है। कहते हैं एक ऐसा इमोशंस का सैलाब इसके अंदर आता है कि नहीं यार, जो प्यार मुझे इससे मिल गया ना, आई एम सॉरी, मेरे पता नहीं मेरे शालिनी माइंड में क्यों आया है, आई एम सॉरी अगर है तो नॉट अ बिग डील, रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट कर सकती है, रैंडमली माइंड में एकदम आया। कहीं ना कहीं आपको लेके मन में प्यार, एक ऑब्सेशन, एक तड़प बहुत ज्यादा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस समय भी देखा जाए इसके लाइफ में फाइनेंशियल्स को लेकर काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं।
लेकिन काम के समय पे भी ना आपके बारे में सोचना, आपके बारे में कुछ ओवर थिंकिंग करना, वो चीज भी दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला आपका एस ऑफ कप्स का, लेकिन इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। जो इंसान इतना हमेशा फायर एनर्जी में रहता था ना, आर या पार करना, लेकिन यस वो कहने की एक वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे कुछ चीज ऐसी, जहां पे इसके अंदर इमोशंस का फ्लक्चुएशन ऐसे चल रहा है, जहां पर कभी बहुत एकदम से मन करता है जाऊं अभी हैंड टू हैंड बात करूं, लेकिन कुछ चीजें फिर रोक देती हैं इससे, जहां पर इसके माइंड में एक डर है कि अगर मैं इसके पास गया पता नहीं मुझे एक्सेप्टेंस वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों जानते हैं, इसने बहुत दुख दिए हैं, बहुत आंखों में आंसू दिए हैं इसने, तो वो मन में एक खोने का डर भी कहीं ना कहीं है कि अगर मैं जाऊं पता मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं मिले, मेरे जाना खराब हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसको अभी ये तो पता है कि अभी हाँ भले बात नहीं करो लेकिन रिश्ता है। उसके मन में फिर एक डर है कि अगर मैं गया मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो तुम्हें खोना या तुमसे दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। भले कितना मर्जी ईगो एटीट्यूड वाला हो, भले आज भी तुम्हारे सामने कई बार आता है, तुम्हें इग्नोर करके चले जाता है, लेकिन तुम्हारी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है वो, कि तुम किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हो, तुम्हें कोई भड़का तो नहीं रहा है, तुम्हारी लाइफ में कोई आ तो नहीं, उसके मन में डर इस चीज का है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूं, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से आपको बहुत याद कर रहा है। आपके अंदर अचानक से बेचैनी होना, आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, इसके लिए मन में थॉट्स आ जाना, रात को सो रहे उसके सपने आ जाना एकदम से। जानते क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से एनर्जीज इतनी हाई है इसकी भी, जहां पर इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। हर वो पल इसे याद आ रहा है कि जो इसने आपसे बिताया था, वो इमोशंस वाले पल जहां पे यस आप दोनों एक थे, जहां पे आप दोनों एक हो गए थे। कहीं ना कहीं वो पल इसको कहने का आपकी तरफ फिर से खींच रहे हैं। कैसे रिश्ता बहुत आगे तक सोच रहा है कि रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है। एक कहते नहीं कि बुढ़ापा आपके साथ जीना, क्योंकि उसको ये पता है यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल, और यस ये जुड़ के रहेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला आपका 9 ऑफ वैंड्स। माना कि डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन आप मंजिल से बहुत नजदीक हो। मन में इनसिक्योरिटीज हैं इसके, लेकिन इसको पता है वो इनसिक्योरिटीज भी इसको वापस झुककर ही अपने आप जाके दूर करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, एक बार को ये मन में जो है ना इसके कि यार मैं रिजेक्शन ना हो मिल जाए, मुझे वहां से एकदम से ऐसा ना हो कि वो मना कर दे। लेकिन यस एक बार भले कुछ मर्जी हो जाए, आएगा, ये कंफर्म है। और मैं भी बोल रहा हूँ आज की चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो 12 अगस्त से पहले, जो पोर्टल 12 अगस्त तक है, 12 अगस्त से पहले इसका तुम्हारी लाइफ में आना ये निश्चित है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। इसको पता है कि इस रिश्ते में रहकर इसने एक बार नहीं बहुत सारे अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, और जानते हैं इसने हमेशा आपका साथ एक ऐसे मोमेंट पे छोड़ा है जहां पर आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। हमेशा आप इसके लिए बुरे वक्तों में सामने रहे हो, आप इसके साथ हमेशा, आप जब इसको जरूरत पड़ी है ना तब आप इसके साथ रहे हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी है ना कभी अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन हाँ, इस समय इसको दिखाई दे रहा है मेरी अनमेच्योरिटी की वजह से रिश्ता कितनी बार टूटा है, लेकिन इसने हमेशा रिश्ते को जोड़ा है, हमेशा मेरी गलती पर पर्दा डाला है, हमेशा मुझे ऊपर करा है, अपने आप को नीचे करा है। तो कहने की वही चीज ना इसको आपकी तरफ खींच रही है इस समय। साथ में कार्ड निकला आपको 5 ऑफ कप्स। इसे कहते हैं पछतावा। यस, इसके अंदर वो पछतावा आता दिखाई दे रहा है कि जो इसने किया है आपके साथ। लेकिन यस, वो पछतावे को प्रायश्चित भी करना चाहता है, आपसे जुड़ना भी चाहता है, लेकिन यस रिश्ते को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। जिस राह पे आप चल रहे हो ना, चलते रहो, ईश्वर की ब्लेसिंग है इस राह पर। आप मानो या न मानो, ईश्वर इस सामने ऐसा रास्ता खोल देगा जहां पे इसके पास तुम्हारे पास आने के अलावा रास्ता ही नहीं होगा। और यस, जिस राह पे चल रहे हो उसी राह पे वापस मिलेगा आपको। साथ में कार्ड निकला आपका 2 ऑफ वैंड्स। आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, लेकिन इसको कहीं का रियलाइजेशन होना कि मुझसे गलती हुई है। इस समय आपकी एब्सेंस को फील करते हैं, आपके बारे में लोगों से पूछना, क्योंकि यस आपने बहुत कुछ दिया है इसे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से। लेकिन यस कहीं ना कहीं उसने कदर नहीं करी ना, इस समय आप नहीं होना इसके साथ, तो कहीं अब इसे कदर हो रही कि आपकी वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, जो उसका आंखों में पट्टी बंद गई थी ना, जो बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट था, जो मैंने कहा ना कुछ असली चेहरे सामने आए हैं, वो चेहरे सामने आने पर उसको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या खोया है। इसकी आंखों से पट्टी हट चुकी है, वो जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे, इसकी आंखें जो बंद थी ना, वो खुली आंखों से पट्टी इसकी हट चुकी है। और ये क्लियरली देख पा रहा है कि रिश्ता इसने खराब करा है, दोबारा जोड़ने खुद आएगा। साथ में कार्ड निकला पेज ऑफ कप्स का। ये कार्ड का दिखाता है फिर से इस रिश्ते को रिकंसाइल करना, फिर से कोई ना कोई डिसीजन लेना कि हाँ मुझे वापस जाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस आपको किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक रेमेडी बताऊंगा। आज 8 पोर्टल है, करना क्या है आपको ध्यान रखिएगा। पहली चीज, अगर आप आज है क्या 8 अगस्त 2026, 8 पोर्टल तो हो गया, लेकिन इसमें एक 8 और है। अगर आप टोटल को सम करोगे ना,
तो वो भी 26 निकले। 26 का मतलब कहते हैं 2 + 6 = 8, मतलब कि 8 अगस्त, 8वां महीना, और टोटल को सम करोगे वो भी 8 निकलेगा। तो मतलब क्या है, देखो चाइनीज फिलोसफी में ऑलरेडी देखो 8 को ना एक मैनिफेस्टेशन का नंबर माना जाता है, इन्फिनिटी नंबर माना जाता है, जहां पर आप ऊंचाइयों को भी बहुत ज्यादा चढ़ाए, ऊंचाइयों को भी बहुत ज्यादा टच करोगे इस बार। ठीक है, इस पोर्टल के बाद तो हमें रेमेडी का करनी है। रेमेडी सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अपने मन में वो चीज सोचो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना तुम इस समय नहीं रह पा रहे हो, तुम्हें वो चीज पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, कोई एक डिजायर, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, कोई भी एक डिजायर। देखो अगर तुम मल्टीपल लिखोगे तो तुम भगवान को भी कंफ्यूज करो, लेकिन हमें कोई एक डिजायर लिखनी जो भी इस समय तुम्हारे लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन, तुम्हें वो चीज चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डिजायर वो होनी चाहिए रियलिस्टिक। ये नहीं कि बोलोगे मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपए मिल जाए, वो चीज नहीं। जो रियलिस्टिक है, मिलने को मिल सकता है, 1 करोड़ 10 करोड़ भी मिल सकता है, लेकिन वो चीज उस लेवल पे आप होने चाहिए। रियलिस्टिक चीज लिखनी है जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो भी लिखोगे आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, वो चीज आपके पास आ चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। करना क्या है, 88 पोर्टल है। आज आपको रात को 8 बजे से पहले पहले एक तो आपको दिया जलाना है। ठीक है, देसी घी का दिया होना चाहिए। दिया भी आटे का ले लो, चाहे मिट्टी का, मार्केट में दिए बहुत सारे मिल जाते हैं। कोशिश करो आटे का दिया जलाओ। घर पे आटा होता ही, आटे का दिया बनाओ, हल्का सुखा लो, उसमें जोत की तरह उसमें कॉटन डालो, उसके बाद उसमें घी डालो, उस जला दो ईश्वर के मंदिर के आगे। जलाते समय आपके मन में मैनिफेस्टेशन जो भी आप जो चाहते हैं वो चीज होनी चाहिए कि लाइक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपके पार्टनर का नाम एक्स है, XYZ कुछ भी, मैं हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूं। मान के चलो आपके पार्टनर का नाम है आकाश। ठीक है, आपको क्या दिया जलाते समय आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, आकाश मेरे पास आ चुका है, आकाश और मैं एक दूसरे के साथ हैं। अगर आप दोनों ने शादी करनी है, आकाश और मेरी शादी हो चुकी है, आकाश और मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आकाश अब हमेशा मुझसे प्यार करता है और मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपको ये दिया जलाते समय ये आपको लाइनें बोलनी है इस तरीके से। ठीक है, मैंने रिलेशनशिप के लिए बताया है, आपको फाइनेंशियल के लिए ऐसे बोल सकते हो, मेरे पास सब कुछ, मेरे पास भगवान ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दे रहा है, मेरे प्रमोशन हो चुके हैं, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो चुका है, मैं जो चाहता हूँ वो सब चीज मेरी लाइफ में हो रही है। ईश्वर की अपार कृपा है, माँ लक्ष्मी की अपार आशीर्वाद है मेरे ऊपर। हेल्थ को लेकर मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे लाइफ में हर वो चीज मिल रही है जो मैं चाहता हूँ। इस तरीके आपको दिए जलाते समय करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पेपर लेना है। ठीक है, आप सुबह दोपहर शाम कभी भी करो, लेकिन आज से आपको शुरू करना है। ठीक है, अगले 8 दिन तक रोज करना है। एक पेपर लो, आपको एक मैनिफेस्टेशन जो आपकी इस समय डू एंड डाई वाली कंडीशन है जो आपको करना ही है, वो एक पेपर लो। अगर आपको रिलेशनशिप के लिए है तो मैं बोलूंगा कि आप उसको रेड पेन से लिखें। अगर आपका फाइनेंशियल्स के लिए है उसको ग्रीन पेन से लिखें। अगर हेल्थ के लिए तो आप ब्लू पेन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखिए। अगर आपका रिलेशनशिप के लिए है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते हो, आप एक सुबह लिखोगे, एक शाम को लिखोगे, एक रात को लिखो। सेम होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार रात को। ये 3 बार आपको लिखना है दिन में। सेम मैनिफेस्टेशन किस सेंस में कि वो मेरी चीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वो आकाश की बात करता हूँ, आकाश और मेरी शादी हो चुकी है। वी आर स्टेइंग टूगेदर विथ फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, आपको यही लाइन सुबह लिखनी है, यही लाइन शाम को लिखनी है, यही लाइन आपको रात को लिखनी है उसी पेपर पे। ठीक है, एक एक लाइन होगी, 3 लाइन कंप्लीट हो गई ना। आपको ये पैटर्न अगले 8 दिन तक आपको जो है ये कंटिन्यू करना है, लेकिन दिया आपको आज ही जलाना है। अगर जो लड़कियां पीरियड्स में है, यस वो भी कर सकती हैं। ये चीज आपको रेगुलर 8 दिन तक करनी है। 8वें दिन कंप्लीट होने पे आपको या तो 8वें दिन रात को, वो रात को 8 बजे के बाद क्या करना है, जो ये रिचुअल करना है आपको सुबह 8 से पहले करना है। ठीक है, सॉरी रात को 8 से पहले करना है शुरुआत करते समय। लेकिन जब रिचुअल को आप कंप्लीट करोगे अगले 8 दिन बाद, तो रात को 8 बजे के बाद आपको फिर से वो एक आटे का दिया बनाना है, जोत जलानी है। आपको वही उसके मन में वही अपनी मैनिफेस्टेशन, वो सब कुछ चीजें आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी है, वो चीज आ चुकी है। उसके बाद उसी पेपर को आपको 8वें दिन सेम पेपर पर सेम मैनिफेस्टेशन लिखनी है। उसी पेपर को आपको उस दिए से जला देना है। उसकी राख को आप पानी में बहा दो और जो दिया है उसको अपनी छत पे कहीं भी रखाओ, वो अपने आप खत्म हो जाएगा।
ये करो, रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। बस आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। जो बोल रहा हूँ उसे रेगुलर करो, रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताना।